GTN के विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। जमशेदपुर के बर्मा माइंस बंगला नंबर 12B में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। ये बंगला CRPF जवान मनीष कुमार तिवारी का है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। परिवार सहित उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित अपने गांव गए थे। गुरुवार को जब वो शहर लौटे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके घर में चोरी हो चुकी थी। चोरों ने घर से करीबन 25,000 नगद समेत करीब 3 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की जानकारी मिलते ही बर्मा माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है और सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। घटना ने थाना के पास ही हुई इस चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जैसे कि सर हमारे भाई जी की देहांत हो गई थी 4 फरवरी को, तो हम लोग उस लिए हम लोग गाँव गए थे। सारी फैमिली वाले सब गांव निकल गए थे तुरंत उसी रात में ही। तो आज हम जैसे ही आज आए हैं 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, तो सर हम जैसे ही कमरा पापा ने खोला तो इसमें ये नज़ारा देखने को मिला कि यहाँ पे चोर लोगों ने पूरे सामान को मतलब पूरे तरीके से अटैचीज जो भी अलमारी वगैरह जो होते जितने भी सामान को उन्होंने चेक किया पूरा, और जो कुछ ले जा सके वो गहने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कपड़े वगैरह तो नहीं ले गए। नॉर्मली ये सोने के कंगन वगैरह थे, अंगूठी वगैरह हैं और 4-5 पायल चांदी के पायल वगैरह यही सब ले गया उन लोगों ने। घर कब से खाली थे? घर सर 20 दिन हो गए। 5 फरवरी से लेकर आज तक तो खाली ही था। कितना बजे आपको जानकारी मिली है इसका? जानकारी सर 10:30 बजे आसपास। नॉर्मली कंगन होगा, अंगूठी और 4-5 पायल कितने हो जाएंगे? 4 से 5। कुछ कैश भी था। कैश में कुछ कैश वगैरह वो कितने हो जाएंगे? 25-30 हज़ार नॉर्मली कैश है वो। प्रशासन को सूचना दिया है? हाँ, प्रशासन सूचना दे दी और अभी एक लोग आए तो वो चेक करके गए हैं। टाटा स्टील के लीज नवीकरण और सब्जिल का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। झारखंड मूल निवासी अधिकार मंच की ओर से गुरुवार को जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए 1908 और 1937 के खतियान को मान्यता देते हेतु 1996 के सर्वे खतियान को रद्द करने की मांग की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने बताया कि 1996 में तत्कालीन DC गोरेलाल यादव ने भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करके 1908 व 1937 के खतियान धारियों का CNT एक्ट का जमीन 5वीं अनुसूची क्षेत्र होने के बावजूद राज्यपाल की अनुमति, रेतों की सहमति, अधिग्रहण संबंधी नोटिस दिए बगैर भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना की घोषणा किए बिना अधिसूचना जारी की थी, जबकि अनुसूचित क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। उन्होंने बताया कि टाटा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सरकार ने गलत तरीके से लीज नवीकरण की सहमति दी थी। उन्होंने वर्तमान सरकार से 2005 की लीज नवीकरण की समीक्षा करने व तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में दिए गए सभी लीज मामले की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उसी का फायदा उठाकर शहर में आदिवासी मूलवासियों के खाली पड़े जमीन पर मंदिर, मॉल, स्कूल, धार्मिक स्थल, पार्क, सामुदायिक भवन आदि बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में भू सुधार के तहत कोल्हान में मूल रैयत विस्थापित प्रभावित लोगों को सर्वे किए बिना 86 बस्तियों के मलिकाना हक व लीज नवीकरण स्थगित करने से पहले रैयतों की आम सहमति व प्रस्तावित जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र को खारिज करते हुए लीज नवीकरण कमेटी में रैयतों का पक्ष रखने के लिए रैयतों को प्रतिनिधि के रूप में शामिल करें, अन्यथा 3 मार्च को जुबली पार्क गेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। धरना में बैठे हैं टाटा कंपनी में विस्थापित हुए 18 मौजा के आदिवासी मूलवासी मूल रैयत खतियानधारी लोग आज हम लोग धरना में बैठे हैं। इसके पहले भी हम लोग कई वर्षों से मतलब संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में बहुत सारी सरकार आई और सरकार चली भी गई। वर्तमान में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है। उस सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ पे जो रैयतों की जो मामला है, इसके पहले रघुवर दास की सरकार में वहाँ पे जो अतिक्रमणकारी लोग हैं 86 बस्ती के लोग, उनका कई बार सर्वे हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो मूल रैयत खतियानदारी जिसके ज़मीन पर टाटा कंपनी बना है या जमशेदपुर जो शहर बना है, इसमें आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ पे रैयतों को अभी तक रैयतों को न्याय मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है ये भूमि सुधार बिल लाए और फिर से झारखंड में यहाँ पे बिहार के तर्ज पर जिस तरह आजकल बिहार में नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं, यहाँ ज़मीन का सर्वे होना चाहिए। दूसरा हम लोग का मुख्य मांग है कि 1996 साल में जो तत्कालीन यहाँ पे उपायुक्त गोरेलाल यादव के समय 72 में एक सर्वे सेटलमेंट टाटा अपना जो निजी सर्वे करवाया था,
उस सर्वे को बाद में मतलब 96 में गोरेलाल यादव जी जो है यहाँ पे उसको बता दे रहे कि फाइनलाइज कर दिया, यानी कि 1908 और 19 का 37 के खतियानधारी मूल आदिवासी और झारखंडियों का जमीन को सीधे हस्तांतरण कर दिया। इसमें जमीन अधिग्रहण कानून का उल्लंघन हुआ है और जो जमीन अधिग्रहण करने के पहले जो अधिसूचना को मतलब सार्वजनिक की जाती है और लैंडलॉर्ड को जो मतलब रैयतों को नोटिस दी जाती है तो नोटिस का तामील की जाती है, तमाम चीज़ों का मतलब जमीन अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करके CNT एक्ट का ज़मीन को टाटा कंपनी का हाथ में हस्तांतरण कर दिया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 96 का सर्वे ये सरकार द्वारा उस समय किस परिस्थिति में की थी अब ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं 96 का खतियान को जो है इसको खारिज किया जाए और फिर से यहाँ सर्वे हो और 1908 का जो खतियानधारी है 1937 का जो खतियानधारी है उस खतियान को इन लोग मान्यता दे। चूँकि अब जो है भू राजस्व विभाग 1934 का खतियान 1908 का जो खतियानधारी है उसको जो है अभी जो बांग्ला में और कैथी भाषा में है उसको ट्रांसलेशन कराने का आदेश निर्गत कर चुका है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि लीज नवीनीकरण 2005 में माननीय मुख्यमंत्री मुंडा जी के समय जो हुआ था, चूँकि 95 में 1995 में इनका लीज खत्म हो गया था, 95 से 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ, 2000 से आपको 2005 में लीज नवीनीकरण हुआ, यानी कि 10 वर्षों का पैसा राजस्व में जमा हुआ कि नहीं या सलामी के रूप में टाटा कंपनी मुंडा जी को दे दिया। चूँकि उस समय झारखंड में राष्ट्रीय गेम होने वाला था, तो राष्ट्रीय गेम होने वाला था उसमें 150 करोड़ का समझौता हुआ था टाटा कंपनी के साथ कि लीज नवीनीकरण तभी होगा कि नेशनल गेम जो झारखंड में हो रहा उसमें 150 करोड़ रुपया देना होगा, लेकिन यहाँ रैयतों को 1.5 रुपया नहीं दिया गया और सरकार समझौता करता है कि 150 करोड़ दो तो टाटा लीज हम लोग लीज नवीनीकरण कर देंगे। इसलिए 2005 का लीज नवीनीकरण, गोरेलाल यादव के समय जो आदिवासी मूलवासियों का जमीन हस्तांतरण और रघुवर दास के समय जो मतलब लैंड बैंक बना है, आपको बता दे रहे हैं चूँकि सब लीज सबसे ज़्यादा रघुवर दास के समय एक बड़ा उदाहरण आपको बता दे रहे हैं गोविंदो महतो का, जहां अभी जगन्नाथ टेम्पल बन रहा हमारे कदमा में। तो तमाम चीज़ का चूँकि समीक्षा होना चाहिए, समीक्षा इसलिए होना चाहिए ताकि लीज शर्त का उल्लंघन करके मतलब जो है ये लोग जमीन जो है टाटा कंपनी को देता है। वैसे जमीन आदिवासी मूलवासी जो खाली जमीन है जिसमें पार्क बनाया जा रहा, सार्वजनिक स्थल बनाया जा रहा, जहाँ मॉल बनाया जा रहा, जहाँ खेल का मैदान बनाया जा रहा, वो आदिवासी मूलवासी रैयतों का जमीन है, वह जबरदस्ती कब्जा करवा रहा। पुलिस बल ला के यहाँ के DC SP यहाँ DIG DGP को वहाँ लगा के टाटा कंपनी जबरदस्ती जमीन कब्जा कर रहा। कुछ मामला में टाटा कंपनी का लीज से बाहर है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 4 का जमीन लीज से बाहर है लेकिन NOC नहीं दे रहा है और वही जमीन सब लीज करके बाहरी लोगों को दे रहा है, लेकिन आदिवासी मूलवासी जिसका जमीन उसको नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जितना सब लीज हुआ है रघुवर दास अर्जुन मुंडा का समय तमाम सब लीज को रद्द किया जाए, चूँकि अवैध रूप से किया गया है। अपने भाड़ेदार है दूसरे को भाड़े में लगा गए, कहाँ का नियम है भैया। युवाओं को आपदा प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक किया। संगोष्ठी में अपने संबोधन में कहा कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। युवाओं में ऊर्जा, साहस और नए तकनीकों की समझ होती है जिसमें वो आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से योगदान दे सकते हैं। सिविल डिफेंस के प्रशिक्षकों के ने आपात स्थितियों में राहत और बचाव कार्य की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। संगोष्ठी में जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं, स्वयंसेवी संगठनों, प्रशासनिक अधिकारी और सिविल डिफेंस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने ये संकल्प लिया कि आपदा के समय वो प्रशासन के साथ मिलकर जन जन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये 1 दिवसीय हम लोग आपदा पे सेमिनार बनाए हैं, आपदा पे सेमिनार कर रहे हैं जिसमें शहर के युवाओं को आपदा से कैसे लड़ना है, उनको कितनी जानकारी उनको बताया जा सके कि ऐसी छोटी परिस्थिति में वो कैसे किसी भी प्रकार से आपदा से लड़ सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास है एक सेमिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। कहाँ के बच्चे आए हुए हैं इसमें हम लोग NCC के, स्काउट्स के, NSS के, NYKs के और भी जो कॉलेज के यूथ हैं वो सारे लोग हमारे यहाँ हैं। जी, मैं दयाशंकर मिश्रा हूँ, डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस। UCL के तरामुटी यूरेनियम प्रोजेक्ट प्रबंधन की ओर से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के 12 लाख को लागत से बनी महिला शौचालय भवन कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय सुंदरनगर को समर्पित किया।
इधर इस मौके पर स्कूल परिसर में समारोह आयोजित की गई, जहां से एसआर कोऑर्डिनेटर जितेश कुमार, प्रबंधक गिरीश गुप्ता, सिविल अधिकारी डीपी सिंह, प्राचार्य रीना कुमारी ने फीता काटकर शौचालय भवन का उद्घाटन किया। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 विद्यालयों का संचालन होता है। एक केजीबीवी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जमशेदपुर और दूसरा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बोराम। क्योंकि जो बिल्डिंग हमारी बनी हुई है, ये 350 बच्चों की बिल्डिंग बनी हुई है और उसी हिसाब से हमारा शौचालय भी है। तो बच्चों का बहुत परेशानी होती थी, लेकिन सर के द्वारा जो शौचालय दिया गया, अब इससे हमारी बच्चियों को सुविधा होगी और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खरसावां जिले के नीमडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अनोखा मामला सामने आया है। पारगामा निवासी आशा सिंह सरदार ने 26 फरवरी 2025 को एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया, जिसका वजन मात्र 1.5 किलोग्राम है। बच्चे की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि उसके 2 पैरों की जगह एक पूंछ जैसी संरचना है। डॉक्टर के अनुसार ये एक दुर्लभ जन्मजात विकृति हो सकती है, जिसके लिए विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होगी। नवजात की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने इसे तुरंत जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उसका इलाज करेगी। मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले बहुत दुर्लभ होते हैं और उनकी सही पहचान व उपचार के लिए उन्नत चिकित्सा की जरूरत होती है। फिलहाल डॉक्टर बच्चे के स्वास्थ्य की बारीकी से जांच कर रहे हैं और आगे की चिकित्सा प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। चांडिल थाना अंतर्गत NH-33 पर कांदेरबेड़ा पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक पर यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर में दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से रोड एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक का चालक बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि नटराज बस संख्या JH05BQ 9427 रांची से जमशेदपुर जा रही थी, जबकि ट्रक संख्या JH05AB5503 जमशेदपुर से रांची की ओर जा रही थी। इसी बीच पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक में यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई। घटना घटी है कांदेरबेड़ा चौक पर एक ट्रक और बस के बीच में भिड़ंत हो गई थी। इसमें सूचना मिली कि कुछ लोग घायल हो गए हैं, तो घायलों का पहचान करने के लिए हम लोग आए हुए थे एमजीएम में। पता चला कि इसमें 2 लोग घायल थे और ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है। वर्तमान में गाड़ी वहाँ पर आवागमन एकदम सामान्य है और पहचान हो जाता है। तो बस किधर से आ रही थी, ट्रक किधर से जा बस आ रही थी आपका रांची से जमशेदपुर की तरफ और ट्रक जा रही थी आपका काली मंदिर जमशेदपुर से होते हुए रांची की तरफ जा रही थी। तो आपस में गाड़ी घुमाने के क्रम में ही ये दुर्घटना हुई है। ये थी आज की खबरें। कल फिर होगी आपके साथ मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए GTN न्यूज। GTN का प्रयास है हर खबर से आपको रूबरू कराना। जमशेदपुर समेत झारखंड की खबरों को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।